जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। टैली की इस आज के अध्याय में हम सीखेंगे टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना, उसमें कंपनी को बनाना और अन्य सारी जानकारियाँ। चलिए शुरू करते हैं। टैली को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम्स, इस ऑल प्रोग्राम्स में हम टैली को ढूंढते हैं। टैली ERP9 के अंतर्गत इस टैली के सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। जैसे ही हम टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, ये स्क्रीन हमारे सामने आती है। इस स्क्रीन पर हमें कुछ जानकारियों को बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे टैली का वर्जन को भी ध्यान में दे देंगे। अब ओपन करने के लिए हमें यहाँ से आना है एजुकेशनल मोड में और इंटर कर देना है। पुराने वर्जनों में यहाँ पे गोल्ड एडिशन मोड, सिल्वर मोड पूछता है, लेकिन अभी ये नया वर्जन है, फरवरी 2017 में लॉन्च हुआ, इसलिए ऐसी चीज़ नहीं पूछ रहा है। अब सबसे पहले हम इसके बटन को दबाएंगे और यहाँ पर हमें क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप चाहें तो माउस के पॉइंटर का उपयोग कर सकते हैं या कीबोर्ड के एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अप एरो से ऊपर जाने के लिए और डाउन एरो से नीचे आने के लिए। सबसे पहला वर्क होता है हमारा कंपनी को बनाना। टैली में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा सब एक कंपनी के अंदर ही रिकॉर्ड होगा, तो जितनी भी एंट्री करेंगे सब एक कंपनी के अंदर होगा। सारे वर्क को एक ही कंपनी में करेंगे। यहाँ कंपनी का ये मतलब नहीं कि कोई फर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी का मतलब वह एरिया है जहाँ पे आप सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सारे वाउचर्स की एंट्री करते हैं, हर प्रकार के ट्रांजैक्शन को करते हैं। तो हम इस एरो से क्रिएट कंपनी पे आके इंटर का बटन का प्रयोग करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि हमें टैली में जो डायरेक्टरी है यहाँ पे आपको दिख रही है, ये डायरेक्टरी हमेशा कोशिश करना चाहिए डी ड्राइव में रखें। कोशिश ये करें डी ड्राइव में करें। खासकर इंस्टॉलेशन करते समय भी इसका एड्रेस आप डी ड्राइव में दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपका कंप्यूटर अगर कभी फॉर्मेट भी होता है तो इसका फ़र्क इस पर नहीं पड़ता है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ शिफ्ट और टैब बटन को दबा के डायरेक्टरी पे आते हैं और यहाँ हमने D:/ और मेन या IN, ये मेन का एक हम फोल्डर बनाते हैं जहाँ अपनी पूरी कंपनी को रखते हैं। आप इस फोल्डर का कोई भी नाम रख सकते हैं, सुविधा के लिए हमने यह मेन नाम रखा है। इंटर करते हैं। यहाँ कंपनी का नाम आपको लिखना है। तो हमारी इस एग्जाम्पल में जो फर्म है वो है गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड LTD। अब मेलिंग नेम में हमें एड्रेस भरना है। चलिए यहाँ पे हमने भर दिया एड्रेस, ये स्टेशन रोड। यहाँ पर कंट्री इंडिया ही रहेगा। स्टेट यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश लेना है। बहुत इजी तरीका है। आप कीबोर्ड से यू बटन को प्रेस करिए तो इस दाहिने तरफ की लिस्ट में आपको यू की दोनों चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। फिर कीबोर्ड के दाहिने एरो को दबाइए, आप उत्तर प्रदेश पे आ जाएंगे एंड इंटर बटन पे क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश वहाँ आ जाएगा। पिन कोड आपको लिखना है, हमने पिन कोड रख दिया। फ़ोन नंबर आपको भरना है, हमने फ़ोन नंबर भर दिया। मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर में हमेशा लैंडलाइन नंबर भरते हैं। अगर कोई लैंडलाइन नंबर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर हमने भर दिया। कोशिश करिए मोबाइल का नंबर भरने से पहले आप कंट्री कोड लगाइए, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो +91 जो कि इंडिया का कंट्री कोड है, 9935131222। समझने की सुविधा के लिए ये +91 के बाद हम थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं ऐसे, तो आपको नंबर और कंट्री कोड दोनों अलग अलग डिस्प्ले होंगे। इंटर करिए। फैक्स नंबर भरना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो भर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी हमने भर दिया info@giteducation.com। वेबसाइट पूछ रहा है, अगर आपकी कंपनी का कोई वेबसाइट है तो भर दीजिए www.giteducation.com, जो कि अपनी संस्था का वेबसाइट है। इंटर कर दिए। अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर देखिए, टैली में सारी एंट्री जो होगी वह एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए होती है और वह ड्यूरेशन कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का अर्थ यही है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च को बंद होता है। मीन्स
अगर हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2016 से चलेगा तो 31 मार्च 2017 को बंद होगा। 1 अप्रैल 2008 से चलेगा तो 31 मार्च 2009 को बंद होगा। तो यह होता है हमारा वित्तीय वर्ष। तो हमें जिस वित्तीय वर्ष के लिए हम सारी एंट्री करने जा रहे हैं वह वित्तीय वर्ष हमें जानना बेहद ज़रूरी है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कोई ज़रूरी नहीं कि 1 अप्रैल का ही डेट लिखिए, यहाँ पर वो आप वो डेट लिखते हैं जब से आप ट्रांजैक्शन की एंट्री करना शुरू करते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल, ये होता है आपको पासवर्ड लगाने के लिए। अभी इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए, आगे हम इसको दोबारा नई वीडियो में बताएंगे। बेस करेंसी सिंबल रुपीज़ ही रहेगा, जिसका नया सिंबल ये आर आ गया है। फॉर्मल नेम INR, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें INR का मतलब होता है इंडियन रुपीज़, जो कि बेहद ज़रूरी है। अकाउंटिंग से छोटे छोटे शब्द हैं जिनकी जानकारी अगर आपको नहीं है तो आपको आगे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। पूछ रहा सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, क्या अमाउंट लिखने के बाद आप सिंबल लगाना चाहते हैं? यदि लगाना चाहते हैं तो वाई प्रेस करके एंटर कर दीजिए। यहाँ पर यस लिखने के लिए पूरा वाई यस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाई लिख के एंटर करेंगे अपने आप टैली यस लिख देगा। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, क्या आप अमाउंट और सिंबल के बीच का स्पेस चाहते हैं? यस कर दीजिए। सो अमाउंट इन मिलियंस, नो कर दीजिए। डेसिमल प्लेसेस 2, पैसे को पैसे ही रहने दीजिए एंड इंटर। लास्ट में आपसे एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा, यहाँ या तो आई प्रेस करिए या तो इंटर बटन दबाइए। इस प्रकार से आपकी कंपनी बन के आ जाएगी। तो ये स्क्रीन हमारी मेन स्क्रीन है, यहाँ पे हमारी कंपनी डिस्प्ले होती है। इस स्क्रीन के भाग को 3 पार्ट में बांटा गया है। ये हमारा लेफ्ट साइड का डिस्प्ले एरिया है, ये हमारा मेन गेटवे ऑफ टैली है और नीचे ये हमारी इंफॉर्मेशन विंडो है। तो आइए समझते हैं कि विंडो का क्या वर्क होता है।